जो वचन हो रहा है इन्हें और समझ देना, और ताकि वचन को समझें और तेरे खोज में चलने वाले हों। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना मेरी यहोवा, ये वचन जो हम सबको देने जा रहे हैं, ये वचन अंतिम दिनों में इन सबको तैयार करे, आग से भरे। और सचमुच जिन लोगों ने सचमुच जिनके पास कुछ भी नहीं, खुदा तो देख रहा है, उनके पास सब कुछ आने वाला है। जो बढ़ती बात चल रही है वो बढ़ती हुई दिखने जा रही है। निश्चय ही खुदा तू ने पहले ही कहा, जिनके पास जो भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे, जो भरे हुए वो खाली किए जाएंगे, और जो खाली उन्हें भरा जाएगा। विश्वास करता हूँ आज इस वचन से बातचीत कर, सचमुच सारा कंट्रोल एक दिन का तेरे हाथों में, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने जब आपको देखे, आपको पता है इस बात को, हम सब जानते हैं जितने यीशु मसीह के लोग हैं, आप बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। इस बात को याद रखें, हम कहीं भी हैं, आपको लग रहा है मेरी स्थिति कहीं खराब है, कहीं कमजोर है, कमजोर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने उस कमजोरी के लिए भी कीमत अदा कर दी है। वो कमजोरी चाहिए, आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर है, कमजोर फिर कमजोर नहीं रहेंगे, कलाम लिखा हुआ है। जो बांझ थे फिर वो बांझ नहीं रहे, जो आज कर्जे में वो लेने वाले नहीं फिर देने वाले बनेंगे। इसलिए आप जैसे भी हैं खुदा से लिपटे रहना। पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने जो भविष्यवक्ता थे उनके द्वारा बात करता था, लेकिन अब तो यीशु मसीह सबके साथ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप एक एक बहन के साथ यीशु है तो है। अपना दुख दर्द कोई भी समस्या है, सुबह शाम आपके लिए हर पल सुरक्षा हुआ है। अब सवाल ये है कि आप इस बात बैठते हो। जैसे मान लो कोई बहन फास्ट बात बताती है, या किसी बहन बात बताती है, प्रार्थना करने के लिए बहन ये परेशानी या फास्ट ये परेशानी, तो ऐसे हम खुदा को बताएं, उसके साथ बैठें। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है तुम मुझे बताओ, फास्ट को भी फोन मत करो, क्योंकि अब सबका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया। ये नहीं फास्ट तुम दुआ करके तभी काम होगा, ये नहीं है। वो बात अलग है, ठीक है, अगर आपकी प्रार्थना में रुकावट आ रही, कुछ बात हो रही, बात नहीं पहुंच पा रहे, तो सपोर्ट फास्ट लो किसी बहन की लो, लेकिन खुद आप विश्वास द्वारा यीशु मसीह के पास हर दिन कभी भी घुटने टेक कर उसे पुकार सकते हैं, और आपकी प्रार्थना है वो सुनेगा। पश्चाताप जब करते हैं, समर्पण करते हैं, अपना रिश्ता ठीक करते हैं, और यही वो चाहता है। हर दिन रिश्ता ठीक करो, इसीलिए वो बुलाया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इकट्ठा होना न छोड़ें। हम आते हैं इसके इब्रानियों में और आगे आते हैं, और इकट्ठा होना मना किया जा रहा है। फिर चारों तरफ दो ही हवा आ रही है। हम आते हैं इब्रानियों 10 अध्याय में, 10 का 25 से 21 पढ़े। इस बात को आप जानते हैं, और फिर भी इसको दोहराएं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आप सुनिए, देखिए कलाम क्या कह रहा है, इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे को समझाते रहें, और जब समय यीशु मसीह का आने का करीब हो तो और ज्यादा अधिक इकट्ठा होने की जरूरत है। अब ध्यान सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी बातें चारों तरफ हो रही हैं, आप भी जानते हो, आपको छिपा नहीं, आप नहीं, पर फिर भी कई बार लोग क्या करते हैं, खुदा को समय दे पाते सब बातें जानते हुए भी खुदा के साथ जितना समय देना चाहिए उतना आप नहीं बता पा रहे। यही हमारी कमजोरी है, जो नहीं बता पा रहे। जब नहीं बता पाते तो आपका मन बेचैन करता है, और बेचैन करने वाले और ज्यादा आपको बेचैन करते हैं। जब आपका मन ठीक नहीं हुआ, जितने भी प्रभु छोड़कर लोग हैं वो आपको मन ठीक नहीं करेंगे और बेचैन पैदा करेंगे, आज आप टूट जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जब मैं गांव गया, अभी कहां से आया पता, जब मैं पिछली बार गया तो उससे पिछली बार गया था, बहुत खुदा ने काम किया। और अब की बार काम में थोड़ी रुकावट इसलिए आई क्योंकि वहां बगल में ही 5 किलोमीटर दूर था, जैसे यहाँ से टोकरावाद, और वो जो फास्टर यहाँ से मतलब जो हमने काम किया है वो भी उस कलिसिया में पहले जाते थे, तो उनको मेन जो कलिसिया पुरानी थी उनके पासवान को क्या किया, लोग उठाकर ले गए, उनकी बाइबल वगैरह सब कुछ उठा के ले गए और उन्हें बंद कर दिया, अभी छोड़ा नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये लिखा है वचन, ये तो होगा, पर सबके साथ ऐसा होगा नहीं। फर्क नहीं होगा। हम वचन बातें, वचन निकालेंगे प्रकाश बात,
ये तो वचन लिखा सब पूरे होंगे, अब इसलिए बहुत दिन से पूरे हो रहे हैं वचन, और ये पूरे होंगे। प्रकाश वाक्य निकालेंगे और उसका आएंगे हम 2 अध्याय में। 2 का 10 से पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बस अब सुनिए ध्यान से, सब लोग मेरी तरफ देखो, ध्यान सुनिए। अब जिन्हें जेल खाने में जाना होगा, खुदा ने पहले खैर दी कि नहीं जेल में जाना होगा, यार उन्हें बचा भी नहीं सकते, उन्हें जेल में जाना है तो जाना, वो जेल से पकड़े जाएंगे तब उन्हें जीवन में मुकुट मिलेगा। किसी से घर में परखा जाएगा, किसी को वहां से, मतलब किसी ने कहीं लोगों को खुदा ने क्या किया, लोगों को खड़ा किया। हाँ समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। इसमें क्या लिखा है ध्यान से, फिर हम पढ़ रहे हैं, आप सुनना। 10 जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। क्या कह रहा है प्रभु? मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को, कितने को? यहाँ सब ने लिखा है, कुछ लिखे। और जब ये वीडियो बनती वहां खड़े और घबरा सब, और लिखा क्या? कुछ। अगर सब लिख दिया होता है तो सबको जेल में जाना पड़ता, जेल में जाके तभी फिर जीवन में मुकुट मिलता। पर यहाँ सब नहीं लिखा। क्या लिखा है? ट्रांसलेटर में सीखनी, और वैसे मुंह से बोला तब बचेंगे। और वहीं हम अभी प्रार्थना कर जाएंगे चारों तरफ, वहीं थोड़ी सी दूर पर। हम तो उनके पास भी जिन्हें पकड़ा गया वहां भी जाने वाले थे, तो वहां थोड़े लेट हो गए। हमने उनके घर जाके देखो, फिर मैंने उनके जो फाटसना आते हैं उनके पापा को भेजा, हो गई साइकिल से, उनके पत्नी बच्चे थे, वहां कोई नहीं था। तो देखिए, और पकड़वाया किसने? इन्हें जो नारे लगाते रहते हैं 22 दिन में तो नारे लगा रहे हैं, इन लोगों ने पकड़वाया क्यों? आपको ये भी बता दूं। देखिए शैतान तो डर डालता है, ठीक है ना। अब प्रार्थना सभा जिस दिन रात को संडे से निकले, उसी दिन संडे को हमको प्रार्थना लेके गए, और उसी दिन संडे को सुबह उनकी प्रार्थना चल रही थी। तो उनके बगल में कुछ ठाकुर हैं, कुछ यादव रहते हैं। तो वहां कोई व्यक्ति था, लेडीज कोई थी, उसका फैमिली था, बहुत बीमार थे, वो कहीं से ठीक नहीं हुई, वहां से ठीक हो गई। तो उनके पड़ोस में ठाकुर ग्राम बोल रहे थे यादव, वो बहन भी वहीं जा रही थी कलसिया, उन्हें पता लगे वहां जा रही, तो उन्होंने उस बहन को रोका, वहां मत जाओ। इन्हें रोका, नारे मार मेरी बात। उसने कहा नहीं मैं तो वहीं जाऊंगी, मुझे किसी नहीं बचा पाया, 2 लाख इतना पैसा मांग रहे, पर प्रभु ने ठीक है मैं तो जाऊंगी। वो रुकी नहीं, चली गई। तो उन लोगों ने क्या किया? कंप्लेंट किया मिलके, और उस कलसिया को पीछे पड़े, और वहां क्या हुआ? उन्होंने फिर पुलिस गई, पहले पुलिस गई, एक गाड़ी लेकर पकड़ ले आए, शाम तक छोड़ दिया। फिर उन्होंने कुछ 10 मतलब पैसे दिया, दोबारा पकड़ ले गए। फिर उनके सामान भी जो बाइबल के सब उठा के ले गए। 15 दिन अभी उनको अंदर रखा है, साथ पहले भी उनको छोड़ना, प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं, आप भी करना, मेरा नाम दिनेश है। पर बात ये है इसमें क्या लिखा है? कलाम लिखा है, क्या लिखा है? कलाम। जेल में भी भक्तों को नहीं, कुछ को जाना पड़ेगा, पर हमको नहीं। आप क्या बोल रहे हो? आपके साथ वही होगा भाई, कुछ है तो उन्हें तो जाना पड़ेगा, पर हमारे जीवन में तो पहले से ही प्रेशर पड़ा हुआ है खुदा का, और वो हमें सुधारना है, और सुधर रहे हैं, और पूरा फिट होने जा रहे हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। ये वचन आपको मैंने ये बताया ताकि आप डरे ना। वीडियो तुरंत बन गई, पेपर में नाम तुरंत छपा दिया, मेरे पास वीडियो आ गई होगी, यहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी फिसा करके, तो आपको बता दूंगा ध्यान से। मतलब ये है, मैं प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ताकि ना तो बहन को डराओ, ना डरने की जरूरत है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब चीजें, एक चिड़िया बिना पिता की मर्जी से घूम कर गिरती नहीं, जेल में कैसे बोला जा सकता है? शैतान क्या मजा है? शैतान जेल में, देखो शैतान उतना ही काम करेगा जितने तुम्हें खुदा तुम्हारी लाइफ में करने को देगा। समझ रहे हो मेरी बात? खुदा जितना तुम्हें परखेगा उतना ही परखा जाएगा। तो क्या लिखा हुआ? परखने के लिए 10 दिन तक क्या लिखा हुआ? 10 दिन, किसी 15 दिन कलेश काम जेल में उसे सहना पड़ेगा। और आपने देखा कि जेल में कई बार लोग जाते हैं, फिर जेल में पता लगे वो वहां भी सुसमाचार सुनाते हैं, वहां से भी कुछ लोग विश्वास में रहते हैं, वहां भी खुदा ले आता उसमें भले, पर कुछ लोग जेल कभी गए नहीं, वो करते हैं बेचारे। और कुछ लोग प्रार्थना करने का तरीका अलग, जैसे पिछली बार मैंने बताया था आपको, उड़ीसा में कुछ फास्ट गलत प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं तेरे लिए मार खाना चाहता हूँ। अरे भाई, क्या प्रभु ने मार कम खाई तो मार खाओगे?
तुम्हारे मार खाने से कोई चंगा हो जाएगा? अभी आप मुझे मारो, देखता कोई चंगा हो दिखाएगा? हम क्यों गलत शब्द बोले? मेरे मार खाने से तुम चंगे होने वाले नहीं है, यीशु के मार खाने से हम तुम चंगे हुए। यस, तो उसने मार खाई, हम क्यों खाएं? उसने लहू बहा दिया, हम क्यों लहू बहाएं? गलत अंगीकार कभी मत करना, अंगीकार ठीक रखना। कुछ लोग आज भी चाहते हैं जैसे यीशु के लिए ठोकी मेरे के लिए ठोकी है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा करने से, ज्यादा तो उठाने से मुझे अच्छा पुनरुत्थान मिलेगा, पहले पुनरुत्थान भागे होंगे, ऐसे लोगों ने किया है। पहले भी इसमें इब्राहिम लिखा हुआ है, लोगों ने मतलब मरने अपना छुटकारा नहीं चाहा, लिखा है इब्राहिम, मतलब आगे से चीरे गए, किसी को कैसे मारा गया, नंगे वाले घूमते रहे, उन्होंने छुटकारा क्यों नहीं चाहा? ताकि मुझे स्वर्ग में अच्छा स्थान। भैया अब लोग वो स्वर्ग में अच्छा स्थान मांग रहे हैं, और कुछ लोग जमीनी स्थान मांग रहे हैं। अच्छा, ये भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, बताओ जमीन पर अच्छा स्थान मांगनी चाहिए, स्वर्ग मांगनी चाहिए? आज जमीन पर की चीजें लोग लगातार धड़ाधड़ मांग रहे हैं, नहीं मिले तो यीशु छोड़, रिश्ता नहीं मिले, अरे रिश्ता नहीं आ रहा, यीशु मसीह पास्टर कुछ भी नहीं, छोड़, ये क्या तरीका? अरे जमीन चीजें मिले नहीं मिले, स्वर्ग में जो कुछ सब तुम्हें मिल जाएगा, ऐसी में प्रार्थना करनी चाहिए। देखो जित बाइबल बताती शक्ति पर बढ़ाई कर, शक्ति से ज्यादा नहीं मत कर, लिखा नहीं लिखा? तो वैसे भी प्रभु जानता है, हम आते हैं वचन में पहला कुरिन्थियों 10 और 13 में पढ़ा, देखिए प्रभु क्या कह रहा है, वो जानता हमारी शक्ति को, हम कितना सह सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 और 13 पढ़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सुनिए, ये वचन आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? तो जब परीक्षा आती है तो ये वचन क्या बोलते हैं आप? ये वचन बोलना चाहिए जब आप न सह सको, जब ओवर हो रहा है, मान लो आप नहीं सह पा रहे, आपका कर्जा नहीं निकल रहा या कोई और परेशान कर रहा है, तो ये वचन भी बोलो और सताने वाले की प्रार्थना भी करो। कहां कौन सा वचन बोलना है, यही बनाना चाहिए। यहोवा ने मुझे घेरा हुआ है, क्या नहीं घेरा होता है? जैसे यरूशलेम को पहाड़ों में घेरा हुआ है, यरूशलेम के चारों कोण है पहाड़ी, पहाड़, यरूशलेम बीच में। हमारा कोई अटैक होता है, पहले पहाड़ों से उतर आएगा, यस नो, तब यरूशलेम घुस पाएगा। और हमें किसने घेरा? यहोवा ने। कलाम कहता है यहोवा ने अपनी प्रजा को घेरा हुआ है, कब से? अब से लेकर सदा सर्वदा तक घेरा हुआ है। ये वचन बोलना है। फिर वो आत्मा जो डराती है, वो तुम्हारे मन में डर डाल पाएगी, स्वर्गदूत आ जाएंगे। ये वचन तो यहाँ लगातार बोलता हूं, वहां बोलता हूं, वहां गया, वहां भी बोला, और वहां लोगों ने डराया, वहां एक पास्टर बंद हो गया, ये रह गया, इसकी भी कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोल रहे थे। और वहां हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वचन बोल रहे थे, तो वहां का जो प्रधान था उसने कहा तुम इस गली में जो हमारे घर में पास्टर रहता है, हमारे गांव में, इसके विरुद्ध में तुम गलत बात है क्यों बोल रहे हो? गांव के प्रधान से क्या करवाया? 2-3 थे नशेड़ी दारू पीने वाले लोग, वो कह रहे थे हाँ एक फाइटर है, इसको भी पकड़वाना है, इस से बंद करानी। तो प्रधान सुन रहा था वहां, और प्रधान क्या करा? नहीं, ऐसी बात है, यहाँ के गांव के कल से विरुद्ध मत बोलना। उस चुप हो गए। मन कौन तैयार करता है? जब हम वचन बोलते हैं, वचन जाता है और स्वर्गदूत ले जाते हैं, उनके मन पर बोलते हैं नहीं। तो इसलिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, हकीकत हमारी परीक्षा उतनी ली जाएगी जितने खुदा ने ठहराई है। और उससे पहले वचन बोलते, जब नहीं सह पाओ वचन बोलोगे तो भी निकाला, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। जब आप नहीं सह पाते, होपलेस हो जाते हो, रोते हो, आंसू बहा बहाकर प्रभु ने रो रो कर आज्ञा मानना सीखा। देख लो आप, तो अगर आज आप रो रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, और ये इसीलिए वचन को अधिकारी समझकर बचने दो, ताकि वचन जब भी प्रार्थना करो, वचन मुंह से निकलना चाहिए। बिना वचन की प्रार्थना सक्सेस नहीं है। आंसू से आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन बोल रहे हो, प्रार्थना सफल हो रही है, और चिंता कर रहे हो, प्रभु की आंखें तुम पर, हम पर नहीं लगी। मैं अभी 5 महीने बाद गया, मैं प्रभु से 2-3 दिन पहले सीखा। ये बार बार लोग मुझे बुला रहे हैं, कई महीने हो गए, प्रभु तो जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे मोटा बीज दे, मैं छोटा बीज लेकर नहीं आऊंगा। सच बता, मैं निकल गया संडे को शाम को निकला, जो मैंने मांगा था प्रभु ने
उससे और 1000 ज्यादा दिया। फिर जाते जाते ट्रेन में 2000 विश्वासी भाई ने भेजा। बताओ 3000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया, वहां बोला था। परमेश्वर से काम करता है। और प्लस जो वहां लोगों ने बोया वो भी उसी गलती से वो क्या गए। महान परमेश्वर। अभी अब एक पासवान सामने आने वाले हमारे पास, उनके लिए भी मैंने बीज मांगा है, वो उनके लिए बीज देगा महान परमेश्वर। अभी आएंगे शाम तक हमारे पास। तो कहने मतलब बात ये, देखिए आप समझदार हैं, जब हमारे पास बीज जितना भी कम है तो कम में से बोना सीखो। उसमें क्या होता है, शैतान जैसे हम बीज मोटा पूछते हैं, क्या होता है, शैतान को फटकारता है परमेश्वर, हट जा से, तेरा सुर कोई काम नहीं है, ये दिल खोल कर मेरा काम कर रहा है। तो वहां से हटता है, जैसे मोटा बीज बोलते हैं, रास्ता सफल होता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, सच बताऊं, क्योंकि अब जो जिसके मान लो कर्जे कम है तो कम में से निकालो, बचत बोल के निकालो, ताकि तुम गरीब न रहो, तुम्हारा जीवन तंगाई में न जिए। भाई एक बात बताओ, परमेश्वर या बाइबल किसी को मुहताज है पैसे की? ये तो वहां खोदती जहां पैसा नहीं वहां पैसा बना लेती। पतरस ने कहा, क्या कहा, देखिए यीशु मसीह ने कहा पतरस से, जा या कर देना, पैसे नहीं है, मछली पकड़ना, उसके ऊपर सिक्का निकलेगा। किसने कहा था ये बात, सिक्का निकलेगा? यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर कौन था? क्रिएटर, रचने वाला। जहां पैसा नहीं, पैसा पैदा कर दिया। आई बात समझ में? तो आप क्यों डरते हो कल से हम बोने से? कल सर्दी नहीं आएगी, चूहे को कल को वो पैदा कर देगा। जब मैंने खुद बता रहा हूं, जब अंकुर गवाही सुनते सुनते मैंने बोने में स्पीड बढ़ाई नहीं, तो अपने आप पीछे करता था, नहीं काम दे देता है। सच बता रहा हूं, ऐसे वहां गया था गाजीपुर, पिछली बार 20 सालों में नहीं जा पाए। एक बहन आई और देखने लग रही थी, और सच बता रहा हूं, सबसे मोटा बीज वो वहां मुझे धोखे गई 1 साल पहले। बट वो मैंने जब खोला ही, मैंने यहाँ पर वो खोला के उसमें 6000 रुपए थे, और फिर मैंने दूसरे घर से हम इसमें लिख दिया। तो परमेश्वर ऐसे काम कराता है, सच बता रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है। कई बार प्रार्थना में रुकती है तो नाम होने सुखती। आज कोई कर्जे में है, बिना भोगे, सच बता रहा हूं, बिना नहीं भोगे तो कर्जे में निकलना देर लगेगी, और क्या पता ना भी निकल पाओ। पढ़ लो बेटा, अगर आप तंगे जीवन है तो आपको मैं क्या करूं, 10,000 मेरे पास है ही, क्यों कैसे हूं 10 मत बोइए। मान लो आपके पास 100 रुपए और है ही नहीं पैसे, बिल्कुल नहीं, 100 क्या है बीज, मान लो तुम्हें बीज जितना लेकर 100 का यहाँ दिया, खुदा को वापस देना पड़ेगा 100 रुपए का। वो कर्जा नहीं साहब लिखा हुआ है, खुदा की निगाह लगी हुई है, और आपने बोला प्रभु मेरे पास 100 ही बीता, मैंने 100 खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं, करके खाएंगे। खुदा ना अंधा है ना मेरा, कल कहां से देगा वो बेहतर जानता है। जब आप अपनी चिंता हमें करेंगे, हमारी चिंता कौन करेगा? आप प्रभु के राज्य की चिंता करेंगे, प्रभु तुम्हारी चिंता करेगा। इसलिए मैंने शादी से पहले, बेबे की शादी से पहले मैं सब पैसा हटाया, मैं सबको बोया, और जिन्होंने कुछ उधार मांगा उनको दे दिया, और कुछ को ऐसे दे दिया, मैं वापस नहीं मांगना, ले जाओ। अब जब लास्ट आया मेरे जेब में पैसे कट गए, फिर मैं नया का कुछ पैसे दे बेटा, उसने दिए, और तुरंत पैसे कहां से आए वो उसको वापस कर दिए। परमेश्वर कैसा था, अभी भी मैं नया में कुछ पैसे लिए, थोड़े से पैसे लिए कि पता नहीं कुछ काम लेकर रह गया था, और वो पैसे मुझे बता आने वाले सब। मैं किसी का कर्जा नहीं रहूं, क्योंकि मैंने बोना बंद जो बोना बंद नहीं करेगा, जीत उसी की। तो मेरे प्रिय बहुत जरूरी है, और अब सच बता रहा हूं, आप जहां गए एकजुट अभी रहना बहुत जरूरी है। उन लोगों को मैं वही सिखा कर रहा हूं, कल से बेसिक में कल से वहां जहां लगती, वहां कल से वो नहीं लगाए, किसी घर में लगाए, अपने घर में लगाना, लेकिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। चाहे 10 ही हो रहे हैं, 10 को इकट्ठा करते रहे, 10 माँ हो रहे हैं, 10 माँ हो रहे हैं, इकट्ठा करते रहे, क्योंकि इकट्ठे में प्रभु आप देता है। बहुत जरूरी है, एकजुट बने रहो। कल से हम उनका निशान आया, उनकी कल से हम आएंगे, करो प्रार्थना करो। लेकिन पता क्या, अभी यूपी में कुछ नियम चेंज कर दिया है। आपने कहा यूपी सरकार कौन सी, अब जानते हैं, नाम तो कोई भी हो, पर सरकार कैसी आप जानते हैं। लेकिन ये क्या कुर्सी सरकार जो मिली बिना यहोवा के मैसेज मिली क्या? सताओ क्या बिना यहोवा के मैसेज आ रहा है? सताओ में से वो देखना चाहता है, क्या लिखा हुआ, सताने वाले की प्रार्थना कर, टिमटिमाती बत्ती बुझाऊंगा नहीं, ये भी सारी बातें लिखी। तो आज लोगों को इतना वचन में समझदार हो जाना चाहिए, कुछ भी हो कर दिया, कुछ दिन ना चला, घर में अपनी प्रार्थना कर सको, जब कल से बोले पहुंच जाओ। यस, अब सुनिए, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, टिमटिमाते, अगर बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते हैं, तभी तो बुझोगे। जब तेल नहीं रहेगा, दिया कब बुझता है? तेल जब बना रहेगा तो दिया तो बुझेगा। घर में रहोगे तो भी जलता रहेगा,
2 महीने 3 महीने 4 महीने कलसिया नहीं बन रहे, पता है वहां पर थोड़े से बगल में 50-40 किलोमीटर दूर जहां हम प्रार्थना लगाए एक और बड़ी कलसिया थी यादव जी की, वो इलाका था बोर्डी कलसिया स्टेशन, तो वहां पर कम से कम कई हजार लोग आते थे, वो तो बुलडोजर तोड़वा दिए मां की सरकार ने सबको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो भी हो रहा है ठीक है, खुदा की निगाह सब पर लगी हुई। उससे पहले छत्तीसगढ़ के पास में कौन सा जिला था, वहां बहुत कुछ हुआ था, जो जिला आप देखा ना कई महीने तक वहां औरतों को नंगा घुमाया गया था, कौन सा जिला था, मणिपुर। इतिहास पूरा बढ़ गया, लेकिन खुदा के नाम छोड़ेगा, बहुत बड़ी जबरदस्त लेखा लेगा वहां पर। अगर जिन लोग बहनों को यीशु मसीह लोगों को सताया गया, आप माफ कर सकते हो, हमें माफ करने के लिए बताया गया, पर वो माफ करेगा वो नहीं करेगा, मैं पक्का बता रहा हूं। आप हमें माफ करने के लिए बुलाया गया, तुम पलटा मत लेना, पलटा मैं स्वयं आपने पढ़ो, तुम माफ कर देना, तुम पलटा मत लेना, पर तुम्हारा पलटा लेने में आ रहा, ये भी लिखा हुआ है। तो यहोवा पलटा लेगा, तो चाहे वो हमारी गली वाले हो चाहे पड़ोसी हो सता रहे, उनका एक दिन पलटा यहोवा लेगा तगड़ा, सब लेखा बराबर तौल करके तराजू, वैसा परमेश्वर है। इसलिए हम लोग क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लोग सता रहे ले जा रहे हैं, कुछ भी है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, कौन बहन कमजोर है इकट्ठा मत छोड़िए, सारे वचन दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए आप आगे बढ़ोगे आपको रोका जाएगा, भक्ति से जीवन बिताओगे आपको सताया जाएगा, लेकिन हम करें क्या, फिर भी इकट्ठे होते रहे। एकजुट होने में क्या होता है, परमेश्वर कहता है एकजुट होने से कि इन्होंने अपनी चिंता करी करी, दूसरी की चिंता करी। इस कल से हम निगाह रखो कौन सी बहन नहीं आ रही इस समय। देखो एक आत्मा अगर किसी बहन की वजह से भी बच जाती, जरूरी नहीं हम ही प्रार्थना करेंगे, मैडम प्रार्थना करेंगे, भारतीय प्रार्थना करेंगे, आप कभी प्रार्थना करेंगे, आप जो पीछे बहनें बैठी उनकी भी मैं कह रहा हूँ, आपके निगाह में कोई बहन कमजोर है, कल से हम नहीं आ रही, आप अगर उससे खबर लेते हो, क्या कह रहा प्रभु मेरी भेजने वाले सुनते तो खबर लो, एक दूसरे की समय खबर लेना बहुत। सुनील भाई कभी नहीं आते, मैं फोन करता हूँ, उनके साथ क्या होता है कि दिमाग से शैतान खिलवाड़ करता है। अब सुनिए, ये आदमियों का, औरतों को बताओ क्या होगा, इनके दिमाग से इतना खिलवाड़ करता है, और ये ठीक से अगर चले, मैं तो इनसे कहता हूँ तुम बाइबल पढ़ना जानते हो, गीत सुनना जानते हो, क्यों नहीं स्पीड बढ़ा के पढ़ना, सो जाएंगे 10 बजे उठे ही नहीं करना। अरे अगर देर उठते तो रात को उठना पूरा करो, देर रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सो रहे हो तब भी 10 बजे तक नींद पूरी हो जाएगी, देख लो 2 बजे सो जाओ तब भी आपकी 8 घंटे, देखिए 8 बजे उठ जाओ तो भी 6 घंटे नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन ज्यादा ही लोग सो रहे। अभी गांव में गए, सच बता रहा हूं, आप ध्यान से मैं गवाही बता रहा हूं, जब पिछली बार गए थे सब बहनें, अभी भी कुछ बच्चे रो रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बहकाए जा रहे हैं। सब जगह ऐसा ही होगा, शैतान चाहता मैं पूरी कोशिश लगा दूं तोड़। अब यीशु मसीह पास जाएगा कौन, खरी प्योर बहका, जो बहकाने नहीं आ रहा, गलत काम उसके पास भेजे जा रहे हैं, गलत काम जो नहीं, मैं गलत काम नहीं करना, चल से तो किस लिए तैयार हो, ये बच्चे तैयार नहीं, तो उन्हें समझाना है। उस गांव में, जिस गांव में गया, इस बच्चे लड़कियां थी, और आज जब हम गए कलिसिया में 6-7 लड़कियां आई, बस कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, फिर घर वालों में मीटिंग करी, बैठ जाओ, बड़े बात मतलब नहीं, बड़े चल रहे, बैठ जाओ थोड़ी। तो हम लोग ध्यान सुनिए, ये वचन जो प्रभु चाहता था हम वहां जाए 5 महीने बाद। कई बार क्या होता है, अभी आपने देखा वो तो बालक जैसा पासवान, उसको लोग क्या समझते हैं तो बालक है, बहुत से लोग सुनते बच्चे भी इधर मुंह वाले कैसे बात करते हैं। जब हम लोग दिल्ली से वहां जाते हैं, बड़े बूढ़े तक पैर सुनना चाहते हैं, लेकिन हम पैर नहीं सुनने देते हैं, पर पता क्या, वो हमारी बातों को सुनते हैं, बात सुनेंगे तभी तो बदलेंगे। इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं, ताकि वो आत्माएं जो गुजरेगी वो ना पूछे क्या होगा, हमारे कराई लगेगा, वो भी खुदा देगा, थोड़ा बोने ही पड़ेगा, वो भी खुदा देगा। हमें वो कह रहा रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो रही, ठंडी जा रही, कोई बात नहीं, तो आइए भजन में और ये भजन देखते हैं। हम आते हैं जल्दी से, निकालेंगे, नम्या निकालें, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, ये बात पहले भी आपको वचन बता चुका हूं। नम्या पुराने नियम में है, कहीं भी आप आओ और 4 अध्याय 19 से पढ़ेंगे, हैं निकाले पीछे इतिहास की बात है, दूसरा इतिहास की बात है, हाँ 4 अध्याय आएंगे और उसका 19 से ध्यान से पढ़ेंगे, पेज नंबर 584।
कितना 19 इसीलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग सहजपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसीलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। जब हम इकट्ठे होते हैं जल्दी से, जैसे कहा जाता है पासवान जैसे कहता है वैसे आप करते हैं, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। देखो, और यहोवा लड़ेगा तो तुम्हें कौन हरा? कौन पकड़ सकता है? कौन हरा सकता है? कौन लूट सकता है? सारी बातें लिखी, जितने लूटेंगे लूट, जितने हराएंगे हरा दिए, जितने डराएंगे डरा दिए, जितने गिराएंगे गिरा दिए, सारी बातें लिखी। पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है इकट्ठा हो जाना। जब तुरी भूखी जाए तो बादशाह क्या गरीब क्या अमीर सब इकट्ठे हो जाए, क्योंकि तुम्हारी ओर से यहोवा लड़ेगा तो लड़ेगा। इन वचनों को पढ़ने से क्या होगा? तुम्हारा फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और जब प्रार्थना करते हो ये वचन याद रहते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और वो इसलिए उसका काम आशीष पाएगा, उसको सुनकर भूलता ये सिद्ध लौ है। मतलब प्रभु ने क्या कहा? आकाश पाताल तो टल जाएंगे परंतु तेरा वचन एक बिंदु या मात्रा ये भी पूरा होना है। कोई भी आप वचन उठा के बोलो और फिर प्रार्थना करो, सुनवाई होगी। अब आपको वचन कौन सा काम बोलना है? अब मतलब कोई डरा रहा है तो नया नियम वचन कमेंट करने वाले पुराने नियम में भरे पड़े। पुराने वचन बोलो बोलो करना बौछार कर दो शैतान पर और मार, और जो शैतान लोगों को भाग जाएंगे। सच बता रहा हूं, क्योंकि शैतान तो उकसाता जाओ, लड़ो उससे। शैतान तो उकसाता जाओ, पकड़ो। अब कौन उकसाता था? ये वो आत्मा है जो यहोवा को नहीं है, वो बहकाने वाली। सत्य के देखिए, ये झूठी आत्मा है जो सत्य को दबाना चाहती है, सत्य को खत्म करना चाहती है। लेकिन आप देख लो उसमें आते रोमियो, जल्दी से वचन ध्यान से हम लोग सुनेंगे और वो याद रखना। रोमियो 1 निकालें। हाँ 1 उसका 18 से पढ़े दोनों के आयत। 1 और 18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो सत्य को गलत बातों से, बुराई से क्या करते हैं? दबाए रखते हैं। अधर्म मीन्स क्या है? बुरे कामों से, पाप से दबाए रखते हैं। जो सत्य को यानी दबा रहे हैं या दबाना चाहते हैं, उन पर स्वर्ग से क्रोध तो आएगा ही आएगा। वो बच पाएंगे? मेरी बात सुनो ध्यान से, बताइए आप कितने कीमती? स्वर्ग से क्रोध आ रहा है, परमेश्वर क्रोध करेगा और आएगा किन पर? जो लोग सत्य को क्या करते हैं? दबा रहे हैं। और हम लोगों को रोक रहे हैं वही अधर्म वाले। ध्यान सुनो, कौन काम कर रहा है? खुदा का। वही जो असत्य है, जो अधर्म वाले हैं, वो इस काम को कर रहे हैं, दबा रहे हैं। कलिसिया ही बड़े ना ऐसे दबा रहे हैं, रुको रुको मत फैलाओ बच्चों, रोक रहे हैं। लेकिन स्वर्ग से क्रोध आएगा तो आएगा, पहले भी आया कई बार, अभी भी आएगा। फिर क्या होगा? सत्य ओपन में होगा तो होगा। जब जब सत्य को दबाया गया तब तब सत्य और फैला और फैलता चला जाएगा। और सत्य कौन है? यीशु सत्य है। सत्य को कोई ना रोक पाया बढ़ने से, ना कोई रोक। जितने इससे पंगे लेंगे वो नाश हो जाएंगे। इसलिए आप करें क्या? आप केवल लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, चुपचाप मुंह बंद रखें। यहोवा लड़ाई लड़ेगा। कहां मुंह खोलना है? सुनिए, हमें क्या करना है? कहां मुंह खोलना है, कितना मुंह खोलना है, यही सीखना है। अब परमेश्वर ने तो वैसे बता दिया कहां तुझे कितना बोलना पड़ेगा, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन हम वचन जब सीख रहे हैं तभी तो वचन निकलेगा। उस समय बाइबल तुम्हारे पास थोड़ी मौका मिलेगा खोल के पढ़ोगे। अंदर भर जाओ। प्रभु क्या कहा? जब बोलना होगा मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन से कह रहा है जो वचन लगातार पढ़ेगा। जिन्हें एक वचन पता ही नहीं वो क्या उन्हें बोलेगा? बता।
वचन कहां से आता निकल? कभी भी कुछ भी अकस्मात कोई बात घटने वाली मान लो, परमेश्वर आपके अंदर भर रखा है, वो निकलेगा। बताया बोल यहाँ पर ये बातें बोल। उससे क्या बोला था यशकेल नबी से? बोल यहाँ हड्डियां टूटी पड़ी, भविष्यवाणी कर। क्या हड्डियां जी उठती? कह रहा हाँ प्रभु तू जानता है, मैं नहीं तू जानता है। उसने कहा कर भविष्यवाणी कर। हड्डियां में जान आ गई, हड्डियां टट्टी में टूट गई, जान आ गई। एक और 2 बार भविष्यवाणी जब हुई पूरी सेना जीवित बन गई। वचन कितना पावरफुल बताना, कम पावरफुल है? तो आप हम लोग क्यों घबराते? पता क्या है, खुदा को समय ना देने से बेचैनी बढ़ती है और खुदा को समय देने से आनंद आता है। हर दिन जब उतना समय उसे दे दो, तुम्हारी चेहरे मुरझाए रहेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर सत्य को जब जब दबाया गया, परमेश्वर का क्रोध उतरा। किन पर? उन लोगों पर जिन्होंने सत्य को दबाया। और आप लोग क्रोध से क्यों बच गए? इसी रोमियो जल्दी से आगे बढ़े, आगे बढ़ो सही। 5 कैसे बढ़े जल्दी? क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और आगे? अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बस क्रोध से आप बच चुके, पर संसार के ऊपर क्रोध आने वाला है। इस बात को अच्छी तरह अंदर रख लो। क्रोध संसार के ऊपर आने वाला है, पर आप क्रोध से निकल आए। पर निकल वही आए जिन्होंने पाप को छोड़ दिया। अभी क्या रखा है? जो अधर्म में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, वही तो सत्य को रोक रहा है, वही सत्य को दबा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? सत्य को फैला रहे हैं। सत्य को जो फैला रहे हैं वो जीतेंगे, और जो सत्य को दबा रहे हैं वो हारेंगे। झूठ और सत्य की लड़ाई चालू हो चुकी है जब से यीशु मसीह आए। पहले तो झूठ में लिप्त थे, झूठ के ही दास थे, लेकिन जब सत्य दास बन गए, क्योंकि इसी में हम देखते हैं रोमियो में जल्दी से आगे और ध्यान से देखें। रोमियो से 20 पढ़े, इसलिए बहुत जरूरी वचन को ज्यादा से ज्यादा खाओ, इस समय बहुत जरूरी है। तब जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु हम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब देखिए, जो प्रभु नहीं जानते वो किसके गुलाम है? झूठ और शैतान, ठीक है ना? झूठ का पिता वरन उसका बाप भी है। कि झूठ को क्या है? वो स्वभाव से झूठ बोलता है। तो झूठ का पिता कौन है? शैतान। उसको आप जानते भी। अब वहां से छूट कर उसकी गुलामी में पहले हम लोग फंसे हुए थे, वहां से निकल कर आ गए सत्य दास बन गए। दास मींस गुलाम। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कहता है? अब तुम गुलाम नहीं रहोगे, दास नहीं रहोगे, नौकर नहीं रहोगे, मित्र होगे। मेरे अगर आज्ञा मानोगे तो गुलाम नहीं, नौकर नहीं कहूंगा, तुम्हें मित्र बना लोगे। पर अब सवाल ये कि आप उसकी आज्ञा मान रहे हैं? बहुत जरूरी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वचनों में, झूठ से, बुराइयों से सख्त नफरत होती गई जाती है और झूठ से हटकर प्रभु से प्रेम बढ़ता चला जाता है। और यही खुदा चाहता है, इसलिए उसने बुलाया। तो देखिए, सत्य से क्या मिला? यहाँ लिखा हुआ पवित्रता, और इसका अंत अनंत जीवन है। और झूठ से क्या मिला था? मृत्यु, मौत। अगर ये उनको सबको पता लग जाए कि हम वास्तव में नरक में डाले जाएंगे, तो क्या कोई वहां रोकेगा? सफल से हम मरते हैं। लेकिन गुलाम कहता है उनकी आंखें बंद, उनकी आंखें खुदा खोल नहीं रहे। अब बताइए, दया तो तुम पर भी। ये बात है जो लोग चित्त में नहीं समाई, जिन्होंने नहीं देखी, कानों नहीं सुनी, क्या लिखा हुआ है? तो परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है। पहला कुरिन्थियों 2:9 देख ताजा करो, जल्दी ताजा करो। पहला कुरिन्थियों 2 और 2:9 से पढ़ लेना कि क्या कहना प्रभु आपके लिए, हमारे लिए। सत्य के द्वारा हम बचे गए, इसलिए सत्य से प्रेम बढ़ाएं। हाँ, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आप
के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तैयार की बस। तो अब किसके लिए तैयार करी? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार। अब सुनिए ध्यान से वचन, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और ना बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी, वे ही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को तैयार। अब सुनिए ध्यान से, अगर अपने पिता से आप प्रेम और बढ़ाते हैं तो जो बातें अभी नहीं होगी आने वाली, ये तो समझे ना। मैं मतलब जिस दोस्ती, हमारा दोस्त कौन है इस समय? यीशु मसीह, और वो सच्चा दोस्त है। अब सुनिए, उससे दोस्ती पौलुस भी जगह जगह लिख रहा है, यीशु मसीह की जान पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ो कैसे? आगे कर। यीशु मसीह कह रहा जाओ सुसमाचार सुनो, तुम कह नहीं जाओ, ठंड है आज नहीं हो। यीशु मसीह हमसे लोग कहां बुला रहे थे, मैं भी 4 मिनट टाल गया, पहले तो वैसे नहीं गया और फिर ठंडी में अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। वास्तव में जरूरत थी, तो अभी भी काफी लोग वहां कलीसिया में नहीं आ रहे हैं जो बपतिस्मा ले रहे, 80 ज्यादा बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा लेने वाले दूर दूर गांव के लोग नहीं यहाँ पहुंच रहे वहां। अब उस बालक को अगर हम दोबारा ना ताजा करें या वहां ना जाए तो काम उसमें काफी रुक जाएंगे। लेकिन इधर अपना कलीसिया भी ध्यान रखना, या तभी करो आप सब बहनों तैयार हो जाओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर काफी लोग बुला रहे हैं। अभी पंजाब में बंदा बुला रहा है कलीसिया, मैं तो प्रार्थना उस दिन शुरू कर दी, उसने कई दिन से फोन आ रहा है, हिंदू फास्टर कोई है पंजाब में, फिरोजपुर जिले में बठिंडा जिले से आगे, उनकी कलीसिया भी गरीब है, झुग्गी झुग्गी वाले आ रहे हैं वहां। मैंने तो प्रार्थना की, खुदा तू 20 देगा, मोटा तो हो जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी कलीसिया से मैंने प्रभु से वादा किया 1 रुपये लाऊंगा नहीं, जितना ज्यादा दे मैं देता हूं। तो इस प्रार्थना को आप रखें, प्रभु चाहे तो जब जाएंगे, नहीं चाहिए मर जाएंगे, कोई बात नहीं, वो भेजेगा तभी जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ यूपी में ज्यादा कलीसिया, बाकी नहीं कलीसिया नहीं है। पंजाब में तो दुनिया भर काम हो ही रहा है, लेकिन वहां कुछ जिले ऐसे दूर हैं, ये लास्ट है दूर, पता कहां का, ये पाकिस्तान का बाउंड्री बता देते हैं, कोई बता रहे कुछ है, लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर में उनका जिला है। फिर भी वो फास्ट यहाँ आए थे, कुछ दिन पहले एक बार हमारे आए थे, गया जिले में गए तो वहां भी, तो मैं ये बताना चाह रहे थे, वो परमेश्वर न जाने किसके द्वारा किसको निकाले, किसको तैयार करे। देखो खराई जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक वो बर्तन इस्तेमाल नहीं होगा। जितने खराई से भरेंगे उतने ही न जाने कहां गंदगी है, कल से हम बोल ले जाएगा, ले जाएगा, यहाँ से साफ कर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब क्या लिखा हुआ, ये वचन क्यों लगाया है? अब अगर आप खुदा से प्रेम रखेंगे तो पता अभी कुछ बातें जो अभी नहीं जानते वो भी आपको दी जाएंगी, लेकिन प्रेम में क्या बढ़ रहे हैं खुदा से, यही तो बात है। अब कितने लोग अभी घर में सो रहे हो, कितनी मेहनत है, अब प्रेम बढ़ने का मतलब क्या है? एक भी प्रार्थना ना छूटे, समझ रहे हो? ठंडी थोड़ी बढ़ गई, बारिश हो गई, कल से आधी खाली। देखिए जब ठंड हो चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, वो बात अलग, तुम्हें 4-5 उठ नहीं पा रहे, तबीयत खराब है, वो बात अलग होगी, ठीक है ना? तबीयत ठीक होते हुए ठंड है या धूप है या गर्मी है, कल से अब ना आना, ये क्या आलस को नहीं दर्शाता? प्रेम को क्या दर्शाता है? आंधी तूफान है तो भी जाना है, तो ये प्रेम से दर्शाता है। खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, बाद में आके खाना खाने पहले ये वाला खाना ले ले, ये प्रेम दर्शाता है। ऐसा लो मान लो खाना घर में लेट हो रहा है, चाहे किसी बहू ने खाना नहीं बनाया, आप खुद नहीं बना पाया, लेट हो गए, फिर उतना काम रोक दो, पहले कल से बनाते हैं, ऐसा लो पहले ये भोजन लें, ये दर्शाता है आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। फिर जब ये खाना खा के जाएंगे हो सकता है उससे बढ़िया घर में खाना मिलेगा, ये खुदा प्रकटता है। अभी हम जब गाँव में से मैंने नहीं सोचा इतना ज्यादा दूध मुझे मिला पीने को, दूध खीर ज्यादा खाने को मिली। कल तो मैं खीर में दूध पे रहा, रोटी मैंने खा गई है सब दाम, और उन्होंने 1 किलो घी भी मुझे दिया है जिसकी भैंस थी। अब वो ये मेरी पता क्यों मेरा साथ क्यों आया, मेरे साथ कुछ लोग वहां आ नहीं पाए, मुझे रहे लोग, आप प्रार्थना करो खुदा अपने सबको लेकर है, सब जगह मुझे जाना तो नहीं पहुंच पाई, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी। पता कई कई लगते बच्चे रोते हैं उन्हें, और कोई बच्चे मूर्ति पे भेजे जाए, कोई बच्चे अपने माँ बाप कुछ गाली दे आ रही है, अब वो फास्टर वगैरह अंकल मैं क्या करूं बताऊं, ये मेरी सुनते ही ऊपर से पासमान है, यहाँ पर कलसिया इकट्ठा मत हो रहा है, तो मैंने ये तो बेटा हुआ लिखा हुआ फिर वचन निकाल के मैंने पढ़ाया ना बच्चे, यही फिर हमने को कुछ
जेल भेजेंगे सब नहीं। तुम्हारा नंबर मैंने बोला है, तुम्हारा नंबर जेल में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर पहले से। जिसके ऊपर सताव पहले से है वो जेल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पर हमें उन लोगों की प्रार्थना करनी। जब मैंने ब्रेक लगा दी 5 महीने बाद गए, फोन बहुत लोगों को आ रहे थे पर नहीं जा पाए। और क्या प्रभु मर्जी है, प्रभु बिना मर्जी जा भी नहीं सकते हम। नहीं जा सकते भाई। प्रभु पौलुस पहुंचेगा करो, प्रार्थना करो, ताकि मैं खराब सुसमाचार वहां पहुंचाऊं, उनसे मिलना चाहता हूं, नहीं मिल पा रहा हूं। तो ये चीजें खुदा ही रखता है। ताकि जब पासवान नहीं आते, अभी तक तुम्हें सालों 2 साल वचन सुनाया और उस वचन की तुमने कितनी अहमियत रखी। पिछले दिन मान लो अभी लॉकडाउन लग गया है, 3 महीने फिर बंद हो जाए। जिनके अंदर वचन है वो तो बचने वाले ही नहीं। जिन्होंने वचन की चिंता करी थी, परवाह करी थी, 2019 से पहले 1-2 महीने पहले ही वहां सूर्यवर हम लोग विचार कर रहे थे, उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है, अकाल आ सकता है, अकाल की बात कर रही थी। और 2019 में 3 महीने सब बंद किया गया था। और वो ऐसा अकाल था, ऐसी महामारी आई थी, अभी तक बहुतों के पास काम ठीक से देख लो। अगर वैसा अकाल हो दोबारा आ जाए क्या होगा यार? खुदा जानते हैं आप कितना झेल सकते हो, पब्लिक कितना झेल सकती है। उतना ही हाँ वो दे रहा है अभी, लेकिन कलिसियां जब दुख में जाएंगी, कलिसिया में जाएंगी और अपनी कलिसिया को अपने लोगों को लेकर चला। इसलिए तैयार हो जाओ, मैं तो ये कहूंगा, और एकजुट रहो, किसी बात का किसी बुरा मत मानो और बुराइयां छोड़ो। जल्दी से 2 बच्चा हम देखते हैं, फिर एक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं करनी तो नहीं करनी। और प्रार्थना उनके लिए करते रहे जो लोग आपको दिए गए, चाहे इस कलिसिया के चाहे और की कलिसिया के।